जय माता दी। आज हम माँ की कृपा के लिए दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से माँ जगदम्बा की प्रीति प्राप्त होती है, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलो श्रवण करते हैं प्रथम अध्याय। ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंत का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटम को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषिंड, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले कि सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे गए हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भक्ति महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुई, वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि सर्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। वह जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुर्थ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुर्थ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुर्थ पर आक्रमण कर दिया था। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरा आत्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुर्थ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वह उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसके धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ जो मेरा खजाना था, वो खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुर्थ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां पर विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से क्यों दिखाई देते हो। राजा सुर्थ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस परम धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा भी धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता
कि मेरे पुत्रों की, स्त्री के, सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वह सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हो ये सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिनके धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्पर्धा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुर्थ और वैश्मादि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के आश्रम में गए। वहां उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे और तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है, इसी प्रकार विषय भी सबके अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए भी, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए हुए हैं। इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवान महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही प्राप्त विद्या, संसार बंधन, मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी एवं संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जैसे किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है।
संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताएं कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत जब संपूर्ण जगत एकांत में निर्मग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटम के नाम से विख्यात हुए। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया देखा, तब एकाग्रचित होकर उनके भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व के अधीश्वर जगत को कल्याण करने वाली है, संसार का संहार करने वाली है, संसार का पालन करने वाली है। तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वता हो, तुम ही विस्ताकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी हो, सुधा हो, नित्याक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री, तुम ही परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्राह्मण को धारण करने वाली हो। तुम्ही से इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है, और सदा तुम्हें कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी हो और महाअसुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्राकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हरीम, तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्याधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदर प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटम है, इनको मुंह में डाल दो, और हे जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुर मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटम को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वृक्ष तल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांवन में जल में शेषनाग शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वह दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। जब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष केवल बाहु युद्ध किया, वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो गए। इधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल दिया। इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले कि यदि दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है?
ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान ने कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करना। ऋषि कहते हैं कि तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जंघा पर रखकर चक्कर से काट दिए। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुण्य मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार माँ जगदम्बे की जो पहला स्वरूप, पहला जो अध्याय है, उसका समापन होता है। माँ जगदम्बा मधुकैटम वध नामक इस अध्याय में माँ जगदम्बा के योग निद्रा के रूप का जो हमने उनका महिमा सुनी है। माँ हम पर अपनी विशेष कृपा करे, हमारे भी दुश्मनों का माँ जगदम्बा नाश करें, हमारी लाज रखे, हमारे इज्जत मान सम्मान की बढ़ोतरी हो। हे माँ भगवती, आप हमें अपना आशीर्वाद दें। हमसे कोई भी गलती हो गई है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका हमें साथ चाहिए, आपकी भक्ति में हम सदैव लीन रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माता दी।